बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर बेतिया से है, जहां शहर के ऐतिहासिक मीना बाजार में जिला प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलाया। इस दौरान जमकर हंगामा भी हुआ। पहले से चिन्हित करीब 85 दुकानों पर कार्रवाई की गई, जिसके बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया। कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर तैनात रहे। विरोध के बीच कई दुकानदार एक दुकान के अंदर बंद होकर बैठ गए और बाहर से ताला लगा दिया। इसके बाद प्रशासन ने जेसीबी की मदद से गेट और ताला तोड़कर कार्रवाई को आगे बढ़ाया। इस दौरान दुकानदारों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई, लेकिन प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी रखी। कार्रवाई का विरोध कर रहे व्यवसायियों का आरोप है कि कई दुकानों के मामले में पटना हाई कोर्ट से स्टे आदेश मिला हुआ है, जबकि कुछ मामलों की अगली सुनवाई 13 अगस्त को तय है। इसके बावजूद प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर दुकानों को ध्वस्त कर दिया। व्यवसायियों का कहना है कि दुकानें उन्हें पहले राज व्यवस्था के समय पट्टे पर मिली थी और वो सालों से नियमित रूप से टैक्स का भुगतान करते आ रहे हैं। उनका आरोप है कि सड़क चौड़ीकरण के नाम पर सिर्फ गरीब दुकानदारों को निशाना बनाया जा रहा है। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं व्यवसायियों की तरफ से विरोध किया जा रहा था। दरअसल अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। दुकानों को जेसीबी के जरिए गिराया जा रहा था, लेकिन तभी व्यवसायियों की तरफ से विरोध किया गया। उनका कहना है कि अभी कुछ दुकानों के लिए स्टे ऑर्डर मिल चुका है। अगली तारीख 13 अगस्त की कोर्ट की तरफ से दी गई थी, लेकिन उससे पहले ही प्रशासन ने उनके दुकान को तोड़ दिया है, जिससे काफी नाराजगी व्यवसायियों में दिख रही है, जो तस्वीर में भी आप देख पा रहे होंगे। विरोध प्रदर्शन भी यहां पर व्यवसायियों की तरफ से किया गया। इसमें 85 दुकान तोड़ा जा रहा है, जो इसी दुकान से सब आश्रित है लोग। इसी से घर द्वार चलता है, बाल बच्चा लोग का खाना पीना, पढ़ाई लिखाई सब इसी से चलता है। लेकिन यहाँ के माननीय जो हैं उन लोगों को सोचना चाहिए, ये जो दुकान टूट रही है ये नहीं होना चाहिए, ये गलत हो रहा है। बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। 5 दिन का टाइम मांगा जा रहा है, टाइम नहीं मिल रहा है। टाइम दिया जाए, टाइम दिया जाए। सभी व्यवसायियों को मधुबनी से आपको बड़ी खबर बताते हैं। जमीन विवाद पर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। विवाद के दौरान फायरिंग की सूचना है। करीब 5 राउंड गोली चलने का दावा किया जा रहा है। फायरिंग के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया। एफएसएल टीम ने जांच शुरू कर दी है। साक्ष्य जुटाने में पुलिस की टीम जुटी हुई है। आरोपियों की पहचान भी की जा रही है। मारपीट का वीडियो भी सामने आया है, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जमीन विवाद पर दो पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसमें आप देख सकते हैं कैसे लाठी डंडे से एक दूसरे पर हमला किया जा रहा है। पटना सिटी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दो गुटों के बीच हो रही मारपीट के दौरान गोली चलने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मामला बाईपास थाना क्षेत्र के बाहरी बेगमपुर मंडई इलाके का है। घायल युवक चुन्नू कुमार को इलाज के लिए एनएमसीएच में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक इसी बात को लेकर मोहल्ले के ही दद्दू कुमार और राजा कुमार के बीच बीते रात झगड़ा हुआ था। दूसरे दिन राजा कुमार हथियार से लैस होकर दद्दू कुमार के साथ मारपीट करने लगा और इसी दौरान राजा कुमार ने गोली चलाई, जो चन्नू के सिर को चीरती हुई बाहर निकल गई। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। किसी लड़का में अपने झगड़ा कर रहा था, हम खड़ा होकर देख रहे थे, बस गोली चलाया, बस लग गया। वो लोग है राजा कुमार है, राजा कुमार नाम था उसका, बस एक ही लड़का था वो। किस वजह से झगड़ा हुआ, क्या बात? ये पता नहीं है हमें। झगड़ा कल रात में हुआ था लगभग 7 से 8 बजे, और अभी हम लोग के साथ वो लड़का बैठे हुआ था जो रात में झगड़ा किया था। कौन, क्या नाम है उसका? नाम दद्दू कुमार है। एक चिड़िया पोखरा नाम का जगह है, वहाँ पे कुछ युवक आपस में बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान गोली चली है, जिससे एक व्यक्ति है चुन्नू कुमार,
गोली उसको सर के बाएं साइड में छू के निकली, जिससे वो घायल है। वर्तमान में इलाजरत है लेकिन सुरक्षित है। और इस घटना को कार्य करने वाले हम लोगों ने चिन्हित किया हुआ 2-3 व्यक्ति है उसमें जो शामिल हैं। हम लोगों ने गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रहे हैं और जो हथियार से घटना को अंजाम दिया गया हम उसे बरामद किया। बड़ी खबर मुंगेर से है, जहां बरियारपुर थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर गांव में एक महिला की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। मृतका चांदनी देवी के मायके वालों ने पति और ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया। उनका दावा है कि घटना के बाद शव को गायब कर साक्ष्य मिटाने की कोशिश की गई। वहीं शुरुआती जानकारी में ट्रेन से कटकर मौत की बात सामने आई है। पुलिस रेलवे ट्रैक, गंगा और दियारा इलाके में शव की तलाश कर रही है। मामले की जांच जारी है। घटना के हमको सबको कोई पता नहीं। जो बिहाने गया यहाँ से उसका छटका दिया और उनका ससुर चचेरा कल कह कि हमको संजली बेटी का कहा कि देखिए न रेल में कट गया है। कल कह ठीक है कट गया तो मृत्यु पहुँचे। कल कह की पटरिए पर, अब पटरी पर वहाँ से सोमपुर के दरोगा कल कह ना है एक ताने उड़ाते कर लेकर के हाथ चला गया है। हाँ, लड़ाई मतलब घर में सब मिल करके मारते थे इसको, सब मिल करके टॉर्चर करते थे, सब मिल करके इसका मतलब देवर ननाद थी क्या नाम है गोतनी, सब मिल करके इसको सब मिल करके मारते थे। हम सबके सामने भी मारे थे। कल मेरे पास कॉल किए थे, मेरे पास कल तो बोले क्या कि अपने बहन को ले जाइए। तो हम बोले कि ठीक है हम अपना बहन को हम लेके आते हैं। तो बोले क्या फिर जब हम आने लगे तो मुझे मना कर दिए, बोले कि नहीं सब चीज ठीक हो गया जो नहीं आने के लिए। और फिर रात में सब मिल करके रात में मार करके और रेलवे स्टेशन में जाकर के फेंक दिए थे। फिर नाटक कर लगना भागई छो तो वो हमारा नद बोल के कि रात भर हमारा रहा दा रात भर कैसे कर का हम भोरे हम चलो जीबे तो कपाल तो वो करला झोला में आवे ले ली। ओकर बाद मोबाइल वो लड़की को और दूल्हा मारी का भगवा लगले, वो निकल घर से अभी तुरंत निकल वो गोसास वो निकली का दरवाजा नसल लगा दिल की वो भागी कहाँ गए पता। पटना सिटी से बड़ी खबर है, घर में महिला का शव मिला है। संदिग्ध हालत में महिला की मौत हो गई। ससुराल में महिला का शव बरामद किया गया। इसी साल अप्रैल में शादी हुई थी। खुसरूपुर के लोदीपुर की घटना बताई जा रही है। महिला की दूसरी शादी हुई थी। दूसरे पति पर हत्या का आरोप लगा है। बड़ी खबर समस्तीपुर से है, जहां मुसरी घरारी थाना क्षेत्र के बनघारा टोला में दामाद पर ससुर की हत्या का आरोप है। मृतक की पहचान विजय दास के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक पत्नी की विदाई को लेकर हुए विवाद में दामाद पर धारदार हथियार से हत्या करने का आरोप है। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची है पुलिस। एफएसएल और डीआईयू की टीम मौके पर पहुंची, साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की सख्ती से जांच करते हुए फरार आरोपी की तलाश जारी है। राज हो की होला हो घर में से निकल गले दही काटल राज हमरो नाते उल्टे पुंटे गिरल आई में टुकड़ा ठोस का गले गोतनी के मुंह लिया का रख लगे खून बगायोगे। हम दौड़ मार लिए मोहना कान खूब चिचिया तो कोई नहीं ले उठ का आई तरबार ले यहाँ भगले ना हाथ चमकावाइते ना हाथ चमकावाइते भगले उधर में खून भी है। रात में हुआ है कि सवेरे में? 2 बजे भोर। लड़की की वजह से विशेषता हुआ, हमरा समधी का मार दिया, ठीक है, उनका दामाद मारे और इस विशेषता में है जो उनका गिरफ्तारी होना चाहिए और उसको फांसी का सजा होना चाहिए। दिक्कत हुआ जो लड़की को पहले से भी दिक्कत दे रहा था, दिक्कत दे रहा था, माता पिता था, समझे सर। उसका हमरा समधी का लड़की है, उस घर में हमरो भी लड़के है। मुसरी घारी थाना अंतर्गत बनघारा रुपौली टोला में विजय दास की गला काट करके हत्या की सूचना स्थानीय पुलिस को मिली। थाना अध्यक्ष मुसरी घरारी तत्काल वहां पहुंचे और वहां पर उनको इलाज के लिए लाया गया, लेकिन इलाज के पहले ही लाने के पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। उनको हत्या जो है धारदार हथियार से किया गया है। और अगली बड़ी खबर भी समस्तीपुर से है, जहां ट्रांसफार्मर पर काम करने के दौरान करंट लगने से एक बिजली कर्मी की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों में आक्रोश है। आक्रोशित लोगों ने पहले अस्पताल गोलंबर पर सड़क जाम किया, जिससे समस्तीपुर पटना मुख्य मार्ग पर यातायात प्रभावित हो गया। जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंची। पुलिस अधिकारियों ने काफी मशक्कत और
समझाने के बाद जाम खत्म कराया। इसके बाद परिजन शव को लेकर बिजली विभाग के कार्यालय पहुंच गए, जहां जमकर हंगामा किया। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने विभाग के रजिस्टर फाड़ दिए। शहर की बिजली आपूर्ति भी बाधित कर दी। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने मौके पर जाकर लोगों को शांत कराया। सरकारी कर्मचारी ने मानव बल के थ्रू है। ये बिजली में क्या काम कर रहे थे? बिजली ठीक कर रहा था। कहाँ, किस चीज़ पे? ट्रांसफार्मर पे चढ़ गए। ये सब हम दोनों जो है ना 6 महीना के लिए बहाली हुए थे। हम थे मोहनपुर सेक्शन में, टाउन में था। इसके द्वारा भी कोई सा अफसर बुलावे या कोई मानव बल बुला के इसको काम करवाने के लिए बुलाया था। और इसी के दौरान इसको करंट लगा, पैसे लगाने लगा। वहाँ जाने के बाद कब से ये काम कर रहा था? मानव काम कर रहा था पिछले 1 तारीख से। बांकीपुर उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। आज शक्ति प्रदर्शन का सुपर सोमवार रहा और कल प्रचार प्रसार का शोर थम जाएगा। आपको बता दें, आज बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने रोड शो किया। कुछ ही देर में नितिन नवीन का रोड शो होना है। तेजस्वी यादव भी रोड शो कर रहे हैं। अपने अपने उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर अब सियासी पारा भी गर्म है और चुनाव प्रचार प्रसार अपने चरम पर पहुंच चुका है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर तेजस्वी यादव आज पहली बार प्रचार के रण में उतरे। बांकीपुर के मीठापुर से उन्होंने रोड शो की शुरुआत की। तेजस्वी यादव के साथ प्रत्याशी रेखा गुप्ता भी मौजूद रहीं। रोड शो में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। तेजस्वी यादव ने दावा किया रेखा गुप्ता की जीत पक्की है। वहीं सिवान में छात्रों पर AK-47 के इस्तेमाल को लेकर उन्होंने सम्राट सरकार से जवाब मांगा। उन्होंने कहा सरकार इस मामले की न्यायिक जांच करे, सिर्फ सिपाही को सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा। वहीं गिरफ्तार किए गए छात्रों को तेजस्वी यादव ने तत्काल रिहा करने और उन पर मुकदमा वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा अगर केस वापस नहीं लिया गया तो बड़ा आंदोलन करेंगे। तेजस्वी यादव से बात की है न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण ने। बांकीपुर विधानसभा में हो रहे उपचुनाव को लेकर तेजस्वी यादव का आज पहली बार रोड शो हो रहा है और ये रोड शो की तस्वीरें देखिए। यहाँ पे बड़े संख्या में जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पे पहुँचे हैं और साथ में रेखा देवी जो है वो यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे मौजूद रहते हुए यहाँ पे तेजस्वी यादव जो है क्या कहेंगे सर? देखिए, बांकीपुर चुनाव राष्ट्रीय जनता दल जीत रहा है और जिस प्रकार से छात्रों पर AK-47 चलाई गई, इसके लिए सम्राट चौधरी को स्पष्ट करना चाहिए। ये दिखावटी कार्रवाई से नहीं चलेगा। आपके खुद छात्रों को जवाब देना चाहिए मुख्यमंत्री को। आज तक किसी आंदोलन में किसी राज्य में AK-47 ऐसे नहीं चलाई गई। इसके लिए जो कार्रवाई की गई, एक सिपाही को बर्खास्त इसका न्यायिक जांच की मांग हम लोग करते हैं। जब तक उनको रिहा नहीं किया जाएगा, आज शाम तक अगर नहीं किया गया तो इसको करना पड़ेगा। सब बड़ा आंदोलन करेंगे। पेपर में बजाते जबकि आप बोल रहे हैं आंदोलन में छात्र को कोई नहीं कुछ करना है और सरकार ने कहा था कि छात्रों को कुछ नहीं होगा। समझौता क्या हुआ था? दिल्ली में नड्डा क्या बोल रहे थे? नरेंद्र मोदी जी की जुबान पक्की नहीं है। किसानों को ठग, आप छात्रों को ठग रहे हैं, चलने वाला नहीं है। तेजस्वी यादव हैं और उन्होंने जो बातचीत हुई है उसमें उन्होंने कहा है कि यहाँ पे बांकीपुर में उनकी जीत तय है और खासकर जो अगर छात्रों का जो केस मुकदमा है अगर वापस नहीं लिया गया तो फिर पटना में भी जो है वो आंदोलन होगा। पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज बिहार शरीफ को बड़ी सौगात दी है। सुधा डेयरी प्लांट में सीएम ने करीब 27 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले नए दही और लस्सी प्लांट का शिलान्यास किया है। इसके अलावा डेयरी परिसर में पेट्रोल पंप का भी शिलान्यास किया और दूध के साथ पशु वाहनों को हरी झंडी दिखाई। सीएम ने इस मौके पर जीविका दीदियों से भी मुलाकात की। बिहार में उस समय दूध उत्पादन में हम बहुत पीछे थे
हमको दूसरे राज्य से दूध लेना पड़ता था, लेकिन आज हम गर्व से कह सकते हैं कि भारत जैसे देश में आज लगभग दूध जो उत्पादन होता है उसका 25% हिस्सा हम बिहार के लोग दूध उत्पादन करने में आगे देने का काम करते हैं। और अब हम लोगों ने तय किया है बिहार के सभी गांव में जहां भी हमारे पास सरकारी स्थान होंगे, हम लोगों ने ग्रामीण हाट मॉडल दूध, सब्जी और मछली का एक साथ बिक्री का व्यवस्था कर सके, इसके लिए लगातार इस परियोजना को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। और मैं कम्फेड को बधाई देता हूं कि पिछले 6-7 महीने में बिहार में 2000 से अधिक दूध उत्पादन समिति बनी और लगभग 3 लाख लीटर प्रत्येक दिन बिहार में अधिक उत्पादन पिछले 6 महीने में हो गया। और आगे ये लक्ष्य है कि प्रत्येक दिन कैसे 1 करोड़ लीटर हमारे लोग उत्पादन करना शुरू कर दे, इसकी चिंता करना है। अभी तक तो दूध उत्पादन हम गाय के दूध, भैंस के दूध को लेने का काम कर रहे हैं, लेकिन अब ये व्यवस्था बकरी पालन से भी जोड़ना है और बकरी का अलग फेडरेशन बनाकर हम तमाम लोगों को बकरी पालन से जुड़े उनके उत्पाद, चाहे जैसे अभी सरवन जी ने कहा कि मीट के दुकान की चर्चा उन्होंने किया, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है, कोई बीमार पड़ता है तो सबसे पहले कहा जाता है कि कमजोरी हो रहा तो बकरी का दूध पिलाइए। हम लोगों ने तय किया है आगे के दिनों में बकरी के दूध को भी हम फेडरेशन के साथ जोड़ने का काम करेंगे। बिहार शरीफ में सीएम सम्राट चौधरी ने डेयरी के क्षेत्र में बड़ी सौगात दी है। ऐसे में प्लांट से स्थानीय लोगों और किसानों को कितना लाभ होगा, कैसे ये पूरा प्लांट काम करेगा, इसको लेकर कॉम्फेड के अध्यक्ष शीर्षद कपिल अशोक से बात की है न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नालंदा वासियों को एक बड़ी सौगात दी है और दही लस्सी के प्लांट का शुभारंभ हुआ है। सर, एक बड़ी सौगात है नालंदा वासियों के लिए, क्या कुछ फायदे होंगे इससे? देखिए, 7 निश्चय 3 और सहकार से समृद्धि अभियान के अंतर्गत जो है यहाँ पे दही प्लांट का शिलान्यास किया गया है और यूएचटी प्लांट, साथ ही में जो हमारा पाउडर प्लांट, इसका भी निरीक्षण माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है। इसके फायदे मुख्यतः ये है कि जो दुगनी आय दुगना रोजगार की परिसंकल्पना हम सोचते हैं, विकसित बिहार समृद्ध भारत, ये जो है हमको साकार अगर करना है तो कहीं ना कहीं हमको जो बिहार पशुपालकों का, किसानों का जो राज्य है, उनके हित के बारे में सोचना होगा। और कॉम्फेड सुधा जो है उसी के लिए संकल्पित है और उन्हीं का ये जो है सहकारी संस्था है। तो इसके माध्यम से जो है हम सहकारी जो तत्व यह है कि हम लोगों को कोई प्रॉफिट नहीं करना है, किसानों को मैक्सिमम बेनिफिट देना है। तो जो भी दूध वो तैयार करेंगे उसको हम यहाँ पे ले लेंगे और एक अश्योर्ड रेट उनको मिलता है, किसी जगह पे जाने की आवश्यकता नहीं। हमारे जो प्रोक्योरमेंट इंचार्ज रहते हैं, समितियां रहती है, वो इस पे ले लेते हैं और निश्चित जो है इसके माध्यम से जो है उनकी आय बढ़ती है, ना कि उनकी आय बढ़ती है। हम लोग जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, आपने अभी देखा कि जो हमारा पोषक सुधा है जो स्वास्थ्य विभाग में जाता है पाउडर हमारा, तो उसके तरह उस तरीके के प्रोडक्ट हो या अन्य हाई एंड प्रोडक्ट्स है, आइसक्रीम है, गुलाब जामुन है, मिठाइयाँ है बहुत सारी, वो भी जो है हम प्रोड्यूस करते हैं और कहीं ना कहीं उसका जो भी प्रॉफिट आता है वो किसानों को ही ट्रांसफर हो जाता है। आगे आने वाले 1 या 2 महीनों में एटमैक्स जो है आपके पंचायतों में जो है सुधा का एक डेडिकेटेड बिक्री केंद्र होगा जो कि जीविका दीदियों द्वारा संचालित होगा। तो जीविका दीदी न सिर्फ हमको दूध दे रही है प्रोड्यूस करके, बल्कि दूध बेच भी रही है। तो ये कहीं ना कहीं दोहरा फायदा जो है हमारे दीदी को जो है, पशु सखी को जो है, हमारे जो पशुपालक उत्पादक है उन सबको ही यहाँ पे मिल रहा है। न सिर्फ हम उसके लिए संकल्पित है, अभी तो कॉम्फेड की हम बात कर रहे हैं, लेकिन पशुपालन जो डेयरी मत्स्य एवं पशुपालन विभाग जो है मत्स्य पालकों के हित के लिए भी फ्रेश कैश लेके आ रहा है। साथ में जो है पशुपालकों के लिए भी जो है बहुत सारे गोट फेडरेशन भी जो है हम बनाने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जो है
आज उनके अभिभाषण में इसका जिक्र किया गया है। तो आने वाला समय जो है जीविका दीदियों के लिए भी जो है काफी फायदेमंद रहेगा। बिल्कुल, तो जीविका दीदियों को भी इससे रोजगार मिलेगा और जो रोजगार के अवसर हैं वो अब नालंदा में भी देखने को मिलेंगे। कैमरामैन सुबोध के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 नालंदा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भोजपुर के बड़हरा प्रखंड स्थित ऐतिहासिक बखोरापुर काली मंदिर पहुंचे। उन्होंने मां काली की विधिवत पूजा अर्चना कर बिहार और देश की सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर ट्रस्ट ने उनका स्वागत किया। इस दौरान बड़ी संख्या में जेडीयू और एनडीए कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। मंदिर ट्रस्ट ने मंदिर के विकास, पर्यटन विभाग से बखोरापुर महोत्सव कराने समेत अन्य मांगों को लेकर उन्हें ज्ञापन भी सौंपा, जिस पर नीतीश कुमार ने उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। कि आज सीएम साहब दूसरी बार हमारे नीतीश जी आए हैं। पहले भी यहाँ पे बखोरापुर मंदिर में सेकंड टाइम के प्रत्यापन हुआ। हम लोग का बहुत सौभाग्यशाली है कि माता रानी के उनका सेवा के दीर्घायु है, इसी तरह से उनका आशीर्वाद बने रहे और हमारे पूरी भोजपुर वासियों को, बड़हरा वासियों के लिए बहुत सुखद का दिन है आज की, कि हमारे विकास पुरुष जो भी आज देख रहे हैं बिहार में, इनको कोई भूल नहीं सकता है। बड़ी खबर आपको सिवान से बताते हैं, जहां 25 जुलाई को प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के बीच फायरिंग का वायरल वीडियो सामने आया था, जिसके बाद जिला प्रशासन ने मामले में कार्रवाई की। डीएम और एसपी ने बताया कि हवाई फायरिंग करने वाले जवान अभिषेक पटेल ने खुद को भीड़ से घिरा देखकर बिना अनुमति हवाई फायरिंग की थी। उन्होंने साफ किया कि AK-47 की गोली से किसी के घायल होने के सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन इसी प्रदर्शन में 3 लोग घायल हुए थे, जिसकी जांच चल रही है। फिलहाल जिले में हालात सामान्य बने हुए हैं। कार्रवाई हुई है सर? जी, उस सिपाही को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है एवं उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की गई है। 25 तारीख को जब विधि व्यवस्था का ब्रेकडाउन हुआ था, वहाँ पर फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर देखा गया है। उसके संबंध में 3 बातें स्पष्ट कर देनी है। पहली बात, जो स्वचालित हथियार, उससे किसी भी प्रोटेस्टर को कोई इंजरी नहीं हुई है। वो हवाई फायरिंग की गई थी और जिसका साक्ष्य वीडियो में उपलब्ध है। दूसरा, जिनको भी जो भी इसमें घायल हुए थे उनको तत्काल सदर अस्पताल में उपचार कराया गया। और इसी मामले पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया है। बिहार में AK-47 से फायरिंग का मुद्दा उठाया। छात्रों के खिलाफ पूरा सिस्टम जानलेवा बना हुआ है, राहुल गांधी ने लिखा। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, खबर आ रही है कि बिहार में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर AK-47 से गोलियां चलाई गईं और सैकड़ों छात्रों को गिरफ्तार करके उन पर FIR की जा रही है। मोदी जी, कहाँ गया आपका वादा कि छात्रों पर कोई FIR नहीं की जाएगी और उन्हें रिहा कर दिया जाएगा? उल्टा उन पर घातक हमले और बर्बरता की जा रही है। दिल्ली में छात्रों पर पैलेट गन चली और बिहार में AK-47। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार हो या दिल्ली, हर जगह पैटर्न एक ही है। पहले भी कहा है, ये सरकार झूठी है, सुधार इनके बस का नहीं, अपनी बातों से मुकर जाएगी और हर तरकीब से छात्रों की आवाज दबाएगी। मोदी जी, देश के छात्रों से माफी मांगिए और जिन्होंने छात्रों पर हमला किया, उन्हें कुचला है, उन पर कार्रवाई कीजिए, छात्रों पर नहीं।